नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप लोग बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं। अ वॉर इज अबाउट टू स्टार्ट। एक जंग होने वाली है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप पूरा वेस्टर्न मीडिया देख लीजिए। आज के समय हर जगह आपको ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे, क्रेडिबल न्यूज सोर्सेस खुलकर ये बात बोल रहे हैं। द यूएस इज प्रिपेयरिंग फॉर वॉर इन वेनेजुएला। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने पूरी तैयारी कर ली है वॉर की। इनका एयरक्राफ्ट कैरियर, इनके मरीन्स, इनकी आर्मी, इनकी एयरफोर्स, सबने वेनेजुएला को इस वक्त घेर लिया है। साफ साफ लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ा अटैक करने वाले हैं वेनेजुएला पर। आप देखोगे यूएसए के जो पूर्व डिफेंस सेक्रेटरी हैं लियोन पेनेटा, इन्होंने भी ये बात बोली है कि एक मिसटेप यहां पर हो गया, उस केस में एक स्मॉल स्केल वॉर हो सकती है विद वेनेजुएला। नाउ स्मॉल स्केल वॉर, लार्ज स्केल वॉर, एक बार जब वॉर स्टार्ट हो गई उसके बाद यूएस ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्या वेनेजुएला का ये तेल कब्जाना चाहते हैं या बस निकोलस मदुरो जो करंट वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं उनको हटाना चाहते हैं? वो डिपेंड करता है यूएस करना क्या चाहता है। बट साफ साफ लग रहा है वेनेजुएला पर यूएस एक बड़ा आक्रमण करने वाला है। सिचुएशन इतनी खराब है कि वेनेजुएला के करंट प्रेसिडेंट की रीसेंट वीडियो सामने आई थी जहां पर ये अमेरिकन्स को एक मैसेज सेंड कर रहे थे, मुझे जंग नहीं चाहिए, मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं ये बात अमेरिकन्स तक पहुंचा दूं कि मुझे कोई भी क्रेजी वॉर नहीं चाहिए। इनिशियली वैसे वो एक ट्रांसलेटर के जरिए अपनी बात पहुंचा रहे थे, मगर बाद में उन्होंने सोचा कि ट्रांसलेटर छोड़ो, जो भी मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उससे मैं 3 शब्द बार बार रिपीट करूंगा, नो क्रेजी वॉर, नो क्रेजी वॉर। ये जो छोटी सी वीडियो है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से एक देश का प्रेसिडेंट आज के समय यूएस को कह रहा है कि मुझे वॉर नहीं चाहिए। Not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace. Forever, forever, forever. Peace forever. No crazy war. No a la guerra loca. No crazy war, no crazy war. Please, please, please. Yes, peace. Peace forever, peace forever. Victory forever, defeats. Victory forever, defeats. Esto se llama lenguaje tarzaneado. Si se traduce al español tipo Tarzán sería no guerra, no guerra, no querer guerra, no a la guerra de los locos, no a la locura a la guerra. ना बाद में ये स्पेनिश में काफ़ी बार ये बोलेंगे कि मुझे वॉर नहीं चाहिए, मुझे कोई क्रेजी वॉर नहीं चाहिए, मगर निकोलस मदुरो बहुत रेयरली इंग्लिश बोलते हैं। बट जब स्थिति ऐसी हो, अगर मैं सोचता हूँ मैं किसी कंट्री का प्रेसिडेंट होता जिसकी आबादी 2-3 करोड़ के आसपास होती और मेरे सामने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपना एयरक्राफ्ट कैरियर डिप्लॉय कर रहा होता मेरे देश के साथ में, इनकी जो मरीन्स है ये डिप्लॉय हो रही होती, इनके फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी कह रहे हैं यहाँ पर के स्मॉल स्केल वॉर हो रही है, तो हाँ उस वक्त आदमी जो भी स्पेनिश वगैरह जो भी भाषा है वो छोड़कर इंग्लिश में बोलना शुरू कर देता है। ओनली पीस, नो क्रेजी वॉर, ओनली पीस, नो क्रेजी वॉर। क्योंकि मदुरो को पता है इराक के साथ क्या हुआ था, कई और देशों के साथ यूएस क्या कर चुका है, और वेनेजुएला में एक बार यूएस ने बॉम्बिंग करनी शुरू कर दी तो ना ये बचेंगे ना इनकी सरकार बचेगी और ओवरऑल वेनेजुएला को बहुत सारा लॉस होगा। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि वेनेजुएला पर यूएस आक्रमण क्यों करेगा, क्यों यहाँ पर एक वॉर की बात की जा रही है, ये आपको समझाता हूं क्योंकि इससे रिलेटेड रिसेंटली नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहले तो देखो, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने देश के नागरिकों को, अमेरिकन्स को ये बोलना शुरू कर दिया है कि पिछले साल 2024 में 300 मिलियन अमेरिकन मारे गए थे उन ड्रग्स की वजह से जो वेनेजुएला से आया था यूएसए में। ट्रंप का मेन अभी के लिए जो ये चूरन बेच रहे हैं, देखो अगेन मैं आपको साफ साफ अभी आपको दिखाऊंगा, वेनेजुएला से कहीं से भी फेंटेनल या फिर कोई और टाइप का ड्रग डायरेक्टली यूएसए में नहीं जाता। ड्रग्स जो भी यूएसए में जाते हैं वो मैक्सिको से जाते हैं। वेनेजुएला जो ये ड्रग्स हैं यूजुअली बाकी जो करेबियाई देश है वहाँ पर भेजता है, वो भी कोकेन वगैरह। मगर ट्रंप ने अमेरिकन्स को रिसेंटली ये बोला कि पिछले साल 300 मिलियन अमेरिकन्स मर गए थे ड्रग्स की वजह से जो वेनेजुएला से आए थे। And the drugs that are being sent into our country and the fact that 300 million people died last year from drugs, that's what's illegal. अब यूएसए की आबादी है 330 मिलियन। अब 300 मिलियन अगर पिछले साल मर गए थे तो 90% इनकी आबादी मर गई, तो स्थिति बहुत ज़रा ख़राब होनी चाहिए। तो क्लियरली देखिए, मैं आपको अगर बाकी आर्टिकल्स में भी दिखाऊं कि क्या कहा जा रहा है,
ये ट्रम्प की वेनेजुएला वॉर को लेकर, कोई भी ये मानने को तैयार नहीं है कि ट्रम्प वेनेजुएला पे आक्रमण करेंगे ड्रग कार्टेल्स को खत्म करने के लिए। जो ट्रम्प नैरेटिव अपना बना रहे हैं ना कि मुझे देखिए वेनेजुएला को चोट नहीं पहुंचानी, मैं तो एक्चुअली में ड्रग्स के खिलाफ हूं, वेनेजुएला से ड्रग्स निकलते हैं उसकी वजह से अमेरिकन मारे जाते हैं, तो मैं वो चीज रोकना चाहता हूं। इसके बारे में आप देखोगे बहुत ज्यादा जो प्रो ट्रम्प न्यूज आउटलेट्स हैं, फॉर एग्जांपल स्काई न्यूज, ये भी यहां पर कह रहा है कि जो भी ये ड्रग्स की बात कर रहे हैं इसके लिए वेनेजुएला को ब्लेम करना इट इज सिंपली इनकरेक्ट। जो फेंटेनल जिसको लेकर ट्रम्प काफी चिंतित है वो चाइना प्रोड्यूस करता है प्राइमरली और मैक्सिको के थ्रू जाता है यूएसए में। ट्रम्प ना मैक्सिको के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं, चाइना के अगेंस्ट ऑब्वियसली ट्रम्प कुछ करेंगे नहीं। वेनेजुएला को प्राइमरली टारगेट किया जा रहा है ऑयल की वजह से। ये जो इन्फोग्राफिक आपके सामने है ये देखिए, ये दुनिया में प्रूवन ऑयल रिजर्व्स हैं। सबसे ज्यादा प्रूवन ऑयल रिजर्व्स माना जाता है दुनिया में वेनेजुएला में है, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा, कुवैत से ज्यादा, ईरान से, यूएई से, इवन रशिया, यूएस भी आप अगर देखो ये काफी बौने नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नज़र लंबे समय से थी वेनेजुएला के ऑयल रिजर्व्स पर। ट्रंप का यह मानना है कि इनके जो ऑयल रिजर्व्स हैं इनका अगर 30-40% भी यूएस कब्जा लेता है, यूएस कंपनीज यहां पे आती हैं, बिलियंस का ट्रेड सेल किया जाता है एक ऐसे टाइम में जब दुनिया भर में ऑयल की कमी क्रिएट कर दी गई है। जैसे आप लोग जानते हैं तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। ट्रंप ने सैंक्शंस लगाकर इंडिया और चाइना को एटलीस्ट जो उनका क्लेम है काफ़ी हद तक रोक दिया है रशिया के ऑयल परचेज करने से। अब ऐसे टाइम में ऑब्वियसली यूएस चाहेगा इनके पास और मैक्सिमम ऑयल हो जो ये सेल करे, तो उसके लिए लग रहा है कि या तो ये वेनेजुएला पे प्रेशर डाल के कुछ डील ये करना चाहते हैं कि वेनेजुएला बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर अपने जो ऑयल के रिजर्व्स है ये बेचना शुरू कर देगा यूएस को, या फिर एक लैंड इन्वेजन यहाँ पर होगी ड्रग्स को रोकने के नाम पर। बट इन रियलिटी यूएस यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहा होगा ऑयल ट्रेड में। और सबसे ज़्यादा अजीब बात यहाँ पर पता है क्या है, वेनेजुएला के साथ में एक देश है कोलंबिया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट को रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि ये आदमी खुद एक ड्रग स्मगलर है, एक देश का प्रेसिडेंट। रीज़न इसका ये है क्योंकि कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ट्रंप के बारे में ये बोल दिया था। इधर यहाँ पे आप देख पाओगे जो हिटलर ने किया था वो ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटेरियन लीडर है, बहुत ज़्यादा खराब बातें ट्रंप के बारे में कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने बोली। नाउ साथ में इन्होंने ये भी ऐड कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि कोलंबिया, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं कि कोलंबिया कहाँ पे है, ये इधर आप देख पाओगे, ये है कोलंबिया। वेनेजुएला के साथ बहुत ही बड़ी बॉर्डर शेयर करता है कोलंबिया देश। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने यह भी क्लेम किया कि यूएस चाहता है कि जब यूएस मिलिटरीली वेनेजुएला पे आक्रमण कर रहा होगा तो कोलंबिया भी वेनेजुएला पे अटैक करे। इन्होंने कहा कि मैं क्यों अटैक करूं, मैं अपने देश को वॉर में क्यों धकेलूं, ये क्लेम किया कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने। इसके रिस्पॉन्स में आप लोग समझ सकते हैं क्या हुआ होगा। एक दिन पहले ही यूएसए ने हैवी सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट पर। कोलंबिया देश वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो यूएसए का एक फ्रेंडली कंट्री माना जाता है, मगर जिस तरीके से यूएस प्रेसिडेंट पेट्रो को टारगेट कर रहे हैं, लग रहा है कि यूएस कोलंबिया के रिलेशंस भी खराब होने वाले हैं ऑल टुगेदर। मैंने जो प्रेडिक्शन करी थी डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में यूएस काफ़ी मिलिट्री ऑपरेशन कर सकता है लैटिन अमेरिका में, इसकी शुरुआत होगी इन वेनेजुएला। और ये वीडियो आप देख पाओगे, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे कि कोलंबिया के प्रेसिडेंट, अगेन मैंने आज तक ऐसी चीज़ें कभी देखी नहीं है, यूएस प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि कोलंबिया का प्रेसिडेंट खुद पर्सनल लेवल पर ड्रग बेचता है, वो एक ड्रग डीलर है। ये सुनिए। That's insane. So, अब होने क्या वाला देखिए आने वाले टाइम में कुछ हफ्ते या कुछ महीने, पता नहीं, एक बार यूएस घेराव कर लेगा वेनेजुएला का, उसके बाद देखते हैं क्या नेगोशिएशंस होती है, क्या यूएस डिमांड करता है, क्या निकोलस मदुरो ऑफर करते हैं यूएस को। बट बिल्कुल वॉर होने के यहाँ पे पूरे चांसेस है। वॉर टू बी ऑनेस्ट इतनी होगी नहीं, वेनेजुएला की आर्मी बहुत कमज़ोर है यूएस के सामने, वेनेजुएला की आबादी बहुत छोटी है। इट विल बी अ स्क्वाश मैच, मतलब और मैंने देखा है यूएस यूजुअली उन्हीं कंट्रीज़ को टारगेट करता है जो ज़्यादा यूएस के सामने फाइट पुट अप कर नहीं सकते। यूएस ने चाइना के अगेंस्ट या कोई इवन रशिया के अगेंस्ट कुछ डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट कुछ करी नहीं है। बट वेनेजुएला का लग रहा है कि साफ साफ टाइम खराब आने वाला है, और आने वाले समय में कुछ अपडेट्स आती है तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस इस टॉपिक पर लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक सवाल पूछूंगा कि एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 ये आज के समय काफ़ी न्यूज़ में है।
आपको ये बताना है कि ये एक्सरसाइज कौन सा देश होस्ट कर रहा है। ये एक्सरसाइज न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि पहली बार है यहाँ पर कि भारत पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत पहला नॉन नेटो कंट्री है जिसने एक्सरसाइज ओशन स्काई 2025 में पार्टिसिपेट किया है। तो बताइए यहाँ पर सही उत्तर क्या है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, स्पेन, जापान, वियतनाम या फिर यूएसए। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। गूगल भारत में बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एआई हब्स बनाए जा रहे हैं, बट रियलिटी ये है कि भारत के पास अभी भी क्वालिफाइड इंजीनियर्स, डेवलपर्स इस फील्ड में है नहीं। मैं आपको यह बता दूं कि आने वाले समय में जो नई जनरेशन की जॉब्स होंगी, हाई पेइंग जॉब्स, वो मिलेगी उन लोगों को जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करना जानते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस नहीं करेगा, बट वो ह्यूमंस बाकी ह्यूमंस को रिप्लेस कर देंगे जो एआई के साथ काम करना जानते हैं। और इसी बात को ध्यान में रखकर भारत की वर्कफोर्स को स्किल करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है पाइथन डेवलपर्स इंजीनियर्स के लिए स्पेसिफिकली डिजाइंड जनरेटिव एआई एंड मशीन लर्निंग कोर्स। ये हम लॉन्च कर रहे हैं इन कोलैबोरेशन विद IBM एंड NASSCOM। और बिल्कुल जो सर्टिफिकेशन आपको मिलेगा इस कोर्स में, उसमें IBM मेंशन्ड होगा। ये एक यूनिक कोर्स है अपने आप में। 300 आवर्स की लाइव इंस्ट्रक्टर लेवल वर्चुअल ट्रेनिंग आपको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे दिया आपको बस और आप वो लेक्चर्स देख रहे हैं अकेले। लाइव क्लासेस होंगी, इंटरैक्टिव क्लासेस, जहां पे आप इन्वॉल्व फील करेंगे। और बेसिकली आपको सिखाया जाएगा कि एआई का इस्तेमाल करके कैसे कोडिंग आप कर सकते हैं। आपने सुना होगा इसके बारे में कि कोडिंग करना तो बहुत ही आसान हो गया, एआई का इस्तेमाल कर लीजिए, बट कैसे, ये बात आपको बताएगा कौन। इसके कोर्सेज दुनिया में ज्यादा अवेलेबल है नहीं। सो बैच हमारा लॉन्च हो रहा है 25 अक्टूबर 2025 को। ये डेट याद रख लीजिएगा। पहली क्लास होगी इस दिन में, तो बेस्ट शुरुआत हो सकती है यहाँ पे आपकी। आपको सिंपली करना क्या है, वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर लिंक पर करिए क्लिक, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालिए, कोड यहाँ पर डालिए PD10 और करियर 247 की तरफ से आपको कॉल आएगा और आप ये कोर्स कर सकते हैं परचेज। याद रखिएगा आपको यहाँ पर ट्रिपल सर्टिफिकेशन मिलेगी बाय करियर 247, IBM एंड NASSCOM। So use the code PD10, save your hard earned money, and as I always say, may the gods watch over you.